सवाल पूछ रही थी नेहा राठौर, सवाल पूछ रही थी पुलवामा की घटना को लेकर सवाल पूछ रही थी। चैनल 4 वाले जो हकीकत है वो जनता के सामने परोस रहे थे, तो उनका चैनल बंद करा दिया गया और नेहा राठौर को डराने के लिए FIR कर दिया। न चैनल 4 वाले डरने वाले हैं और न नेहा राठौर डरने वाली है। कुछ सवाल थे, अब तो ऐसे ऐसे सवाल हैं और पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि अगर सरकार जवाब देने में विफल है तो वो अपनी खींच निकालने के लिए अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो क्या ये सही मानते हैं इस चीज FIR लिखे जाने को? बिल्कुल गलत मानते हैं, घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया है। हम सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? इतनी बड़ी घटना हुई, विदेशी प्रशिक्षित आतंकवादी घुसते हैं भारत की सीमा में 150 किलोमीटर अंदर आकर के और हमला करके बेगुनाह नागरिकों को, पर्यटकों को मार के चले जाते हैं। मासूम बच्चों को, महिलाओं को वो मार के चले जाते हैं और हम अपनी विफलता को छिपाने के लिए, सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए, कौन है? हम उसे पकड़ नहीं। वो दोषी है जो इस कैंपस के अंदर जो व्यवस्था संभाल रहा है। अगर कोई घटना, दुर्घटना यहाँ होती है तो वो दोषी है। पूछा जाएगा कि चौकीदार कहाँ था, वो चौकीदार कहाँ था जब ये सीमा क्रॉस करके आतंकवादी आए? उस चौकीदार ने उनको रोकने के लिए क्या किया? सीमा तो 1.5 किलोमीटर दूर है। जब उन चौकीदार की तरफ से इसका जवाब नहीं आएगा तो जनता को सवाल करेगा। लेकिन धर्म पूछ कर मारा गया, इसको किस रूप में देख रहे हैं? आपको ये बात कहा गया है कि इसका प्रचार करिए। आप बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर धर्म पूछ करके ही मारा गया तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? महाराष्ट्र में हमारे देश के सुरक्षा का एक जिम्मेदार अधिकारी ट्रेन के अंदर लोगों का धर्म पूछ करके गोली मारा, तो क्या पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया? क्या दुनिया नहीं देख रही है कि कश्मीर के मुकामी लोगों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, घायलों को अपनी पीठ पर लाद करके और उन असलहों से लैस आतंकवादियों की धमकी की परवाह न करते हुए दुर्गम पहाड़ियों में हजारों लोगों की जान बचाने का काम किया। रो रहे हैं वो लोग जो बचे हैं, जिनको नया जीवन मिला है, वो उनके एहसानमंद हैं। लेकिन हमारी मीडिया के पेट में दर्द हो रही है। धर्म पूछ के मारा, उनका मकसद था धर्म के नाम पर नफरत बढ़ाओ और इसका प्रचार करने वालों का भी यही मकसद है कि धर्म के नाम पर नफरत बढ़ाओ। देश कैसे मजबूत होगा? देश की एकता के सवाल पर सोचो। इसका उत्तरदायी कौन है? इसका उत्तरदायी व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, सरकार है। जिस सरकार की ये नाकामी है, जिसने सारे देश में ये ढिंढोरा पीटा कि कश्मीर में ऐसी कानून व्यवस्था है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। अब कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो गई और हमारा प्रधानमंत्री बिहार में जाके वोट मांग रहा है। अभी शहीद हुए लोगों की चिताओं को अग्नि भी लगाई नहीं गई और ये जाकर के वोट मांग। आपने जिनको हराया वहाँ पे इस समय राज्यपाल है, उनकी कितनी विफलता मानते हैं? अब उनकी विफलता और पूरी सरकार की विफलता, अब इस पर कुछ क्या कहने को शब्द रह गया कोई? हम बेहया हैं और हम कुछ मानेंगे ही नहीं, तो वही बात है। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिनके आह्वान पर सारे देश के पर्यटक वहां गए, उस जम्मू कश्मीर की वादियों में सैर करने गए, अपने परिवार को साथ लेके गए। हमें तो ये भी पता चला, आज द हिंदू अखबार ने लिखा है कि 3 घंटा पहले केरल हाईकोर्ट के 3 जजेस भी अपने परिवार के साथ वहां से गए थे, जो पिकनिक करने वो लोग वापस लौटे। बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उन जजेस के ऊपर ये भी उस स्टोरी में आ रहा है। मैंने उसको देखा कि उन्होंने केरल में
किसी जघन्य घटना के लिए जिम्मेदार आरएसएस के कैडरों को सजा दी थी और वो कश्मीर घूमने के लिए गए थे। जहां अटैक